तो शिव ही हनुमान है। ये बिल्कुल स्वयं भोलेनाथ नहीं, कई जगह कही है कि अंजनी के गर्भ से मैंने ही शिव हनुमान का रूप धारण कर लिया। युग चलाने के मौके पर भी कहे, रामावतार में भी कह दिए कि मैं तो सेवा में पहले ही हाजिर हूँ। तो शिव ही हनुमान है और हनुमान जी के शरण में प्रारब्ध मिट जाता है। बाबा करता है, चाहे राम रूप में कह लीजिए, चाहे शिव रूप में कह लीजिए, चाहे हनुमान रूप में कह लीजिए, जिस रूप में हनुमान रूप में एक चीज़, एक बेनिफिट है। जो मैं हनुमान जी की उपासना करता हूँ, जपता राम नाम हूँ, पर एक चीज़ इसमें गौर कीजिएगा, हनुमान रूप में उपासना करने पे कलयुग प्रभावी कम होता है। कलयुग का प्रभाव कम रहेगा आपके पास में। तो अन्य रूपों में तो चढ़ बैठता है, कलयुग सीधे चढ़ बैठता है। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। यानी कलयुग में हनुमान जी के बिना काम नहीं चलने वाला। बेरा पार न होगा राम, बेरा पार न होगा राम के नाम के बिना, कलयुग में काम चलेगा नहीं, कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना, कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना। बेरा पार न होगा राम, बेरा पार न होगा राम के नाम के बिना, कलयुग में काम चलेगा नहीं, कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना, कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना। सिद्ध देव कलयुग के हैं, घर घर में पूजे जाते, कलयुग के हैं प्रगट सदा भक्तों को दरस दिखाते। सिद्ध देव कलयुग के हैं, घर घर में पूजे जाते, कलयुग के हैं प्रगट सदा भक्तों को दरस दिखाते। माया मार ही डालेगी, माया मार ही डालेगी तुझे ज्ञान के बिना, कलयुग में काम चलेगा नहीं, कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना, कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से इस कलयुग में सब संभव हो जाता है, भक्तों के सकल मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हनुमान जी का जन्मोत्सव 23 अप्रैल को है और हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान है। हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी, पंडित अरविंद पांडे जी हैं। स्वागत है आपका। जय श्री राम। पंडित जी, आप तो समय समय पे हनुमान जी की महिमा बताते रहते हैं। विशेष मौका है 23 तारीख का, हनुमान जी का जन्मदिन है। इस विशेष मौके पे भक्तों को आप क्या बता रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया बताएंगे जी। जो हनुमान जी की आराधना पूजन कैसे करें, सबके दिल में ये अभिलाषा रहती है जी कि भगवान का उनके जन्मदिन पे शब्द जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जन्मदिन जनरली या सामान्य तौर पे प्रयोग नहीं होता है, जयंती शब्द यूज होता है, करता है लोग। जयंती ही नहीं कहनी चाहिए, जयंती उनकी मनती है जो पृथ्वी छोड़े। हनुमान जी पृथ्वी छोड़े नहीं हैं, पृथ्वी पर ही विराजमान हैं जी। हर जगह, हर क्षण, हर कण
वायु का संचार जहाँ हो रहा है वहाँ हनुमान जी हैं। जहाँ भी हवा की कमी नहीं है वहाँ हनुमान जी हैं, और आपके हर श्वास में हनुमान जी हैं, नियामक हैं, सृष्टि चला रहे हैं। इस चीज़ को हमेशा अनुभव कीजिए। सभी भक्तों से निवेदन है कि वो वायु रूप में हनुमान जी को हमेशा महसूस करें। वो हम आपके हरदम साथ हैं, आपके हर गतिविधि पे नियंत्रण है उनका। आप पाप करने से इसलिए बचें कि हवा से मैं दूर नहीं हो सकता। किसी भी जगह पे प्रायश्चित पाप करने से आदमी को बचना चाहिए। उनमें मंदिर एक चीज़ होता है, वहाँ माना जाता है जब भगवान विराजमान है उनके सामने कोई कुकर्म ना करें। जी जी। गंगा के घाट पे कोई कुकर्म नहीं करना चाहिए। ये 10 गुना जितने पुण्य आपके बढ़ जाते हैं उतने ही पाप भी बढ़ जाता है। 7 मोक्षदायिनी क्षेत्र में कोई पाप नहीं करनी चाहिए, मंदिर में कोई पाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हनुमान भक्त ये महसूस करें सभी जगह पे कि जहाँ जहाँ हवा का संचार हो रहा है वहाँ हमारे हनुमान दूत जी हैं और हमारी गतिविधि को। और यह चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, इतने बड़े विशाल रूप में सिर्फ सीता जी ने देखा था, किसी ने नहीं देखा। उनके वास्तविक स्वरूप को सीता जी ने देखा। हनुमान जी के वास्तविक स्वरूप को अशोक वाटिका में सिर्फ सीता जी ही देख पाई थी। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, उस रूप को बहुत बड़े बड़े साधक जिन्होंने ब्रह्म रूप धारण कर लिया है वो देख सकते हैं, हम और आप नहीं देख पाते। और 90% हनुमान जी के उपासना करने वाले, दुश्चरित्र न होने वाले, बाल अपराध नहीं करने वाले और मील बांट करके भोजन करने वाले से हनुमान बाबा मिल चुके हैं। ये कहीं कोरे कागज में लिख लीजिए। 90% आदमी से जो इतने काम को करते हैं, नहीं करते हैं, कुकर्म नहीं करते, बाल अपराध नहीं करते, बाल अपराध नहीं करते, किसी स्त्री पे कुदृष्टि नहीं डालते, उनका भजन करते हैं, उनमें 90% से मिल चुके हैं। किसी न किसी रूप में किसी न किसी हनुमान जी रूप में मिल चुके हैं। और कलयुग में बाबा का छद्म दर्शन हो रहा है। छद्म मतलब कि घंटा 2 घंटा बाद समझ में आएगा ये यार मिलने वाला कोई और सामान्य आदमी नहीं था, कोई और मिल के चला गया। ये आपके दिल में आएगा और आप महसूस करें हनुमान जी सर्वत्र विराजमान है। कहीं भी उनका जन्मोत्सव मनाना हो, जन्मदिन मनाना हो, सामान्य भाषा है, यूँ शब्द तो जन्मदिन भी यूज़ नहीं हो रहा है, प्रयोग में नहीं है, लेकिन जन्मदिन में कोई दोष भी नहीं है जी। जन्मदिन शब्द कहने में कोई दोष नहीं दिखता, क्योंकि वो तो हमेशा विराजमान है, हमारे आपके बीच में बैठे हुए हैं। तो अजर अमर है तो है, तो फिर है। जन्मदिन ही है। और वादा किए हैं राम जी से कि हम कल की अवतार होने तक मैं यहीं विराजमान रहूँगा, आप आइएगा कल की तो फिर मुलाकात होगी। तो कल की अवतार तक इंतज़ार कर रहे हैं। और रही बाबा जी के जन्मदिन मनाने की, तो सभी भक्तों से निवेदन रहेगा उस दिन कहीं भी अगल बगल में, ऐसा नहीं है किसी बड़े मंदिर में ही जाएं, जहाँ भी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, विग्रह है, वहाँ सपरिवार जाएं। बीवी साथ में है, यानी पत्नी जी, धर्मपत्नी जी साथ में हैं, तो उनको वहाँ सामने बैठा दीजिए। और हनुमान जी का सुबह सुबह 4 बजे वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच में पंचामृत से शुद्ध गंगाजल से स्नान करा दें। पहली बात तो ये है कि जी जी, पंचामृत गंगाजल चरणोदक, चरण पैर, अभी स्नान की विधि में है कि पहले पैर धो करके चरणोदक पी लेना चाहिए, फिर गंगाजल से स्नान करा देना चाहिए, फिर पंचामृत से स्नान करा देना चाहिए, फिर शुद्ध जल से स्नान करा देना चाहिए जी। उसके बाद वस्त्र जनेऊ पहना देना चाहिए।
यथासंभव तिलक लगा देनी चाहिए। और ये ब्रह्म मुहूर्त में करें तो ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा बेहतर। ब्रह्म मुहूर्त में मतलब कि मेष लग्न में आप कर सकते हैं। मेष लग्न सुबह सुबह ही रहेगा। ये ज्योतिषीय खेल भी है इसमें। स्वाति नक्षत्र मेष लग्न मंगलवार दिन में जन्म हुआ था, है ना। तो मेष लग्न में नहला करके देसी घी यानी गाय के घी में सिंदूर, शुद्ध सिंदूर मिला करके लेपन कर दें। वस्त्र, जनेऊ, तुलसी पत्ता का प्रयोग करें, तुलसी जरूर चढ़ाएं। उसके बाद में धूप दीप, घी का दीपक जला करके दिखा दें, धूप दिखा दें, हाथ धो लें। ये इतने काम करने के बाद अपना हस्त प्रक्षालन जरूर करें। उसके बाद तुलसी संयुक्त आटे की लड्डू, जिसको रोट कहते हैं। हाँ, पूर्वांचल में उसे रोट कहा जाता है, इधर आटे की लड्डू ज़्यादा समझिएगा, मैंने प्रयोग कर दिया। गुड़ मिला करके, गुड़, देसी घी, गाय का घी, गुड़, तुलसी पत्ता और आटे को भून करके बनता है, बनाएं और भोग लगाएं। इसके बाद संभव हो तो वहीं पे सुंदरकांड का पाठ कर लें। अच्छा। अगर नहीं है तो हनुमान चालीसा पढ़ करके आरती जरूर कर लें। बाबा का दिया प्रसाद ग्रहण करें और राम नाम का जप करते रहें। सुंदरकांड उस दिन सुबह नहीं तो शाम जरूर करें। यानी भक्त हैं हनुमान जी की आप, तो किसी न किसी समय सुंदरकांड के पाठ उस दिन जरूर करें, अवश्य करें। और उसके बाद आप अपनी इच्छा भी कह सकते हैं। बाबा से मांगने में कोई संकोच नहीं करनी चाहिए। यूँ साधक को, भक्त को कतई मांगना नहीं चाहिए। सारी चीज़ें अंतर मन की बात को खूब समझते हैं और आपके लिए जो ज़रूरी है, एक विश्वास हमेशा रहना चाहिए कि हमारे लिए जो ज़रूरी होगा वो दे देंगे। बाबा जी दे ज़रूर देंगे, हमारे लिए जो ज़रूरी होगा वो दे देंगे, इसमें कहीं संशय नहीं है। मिल भी जाएगा आपको, निश्चिंत रहें और बाबा जी के साथ साथ राम राम जपते रहें। तो जो आपके हृदय के भाव हैं तो हनुमान जी समझते हैं। हाँ जी। बहुत सारे भक्त कहते हैं कि मांगने से, कई बार कह देने से दुख हल्का भी हो जाता है। तो ऐसे भक्त हनुमान जी के सामने कह भी सकते हैं अपनी बातें, कह सकते हैं, रख सकते हैं। देखिए एक चेन बन रहा है, इसको समझिए जी। शिव ही हनुमान है, शिव ही राम है। ये लीला अवतार हैं भैया। जी जी। ये चाहे हम कहते हैं, बहुत सारे लोग हिंदू धर्म से इतर बाहर वाले लोग कहते हैं कि तुम्हारे तो देव का ही पता नहीं है कितने हैं। हमारे ब्रह्म एक हैं। जब जिस रूप में वो हमें दिखे उस रूप का पूजन करते हैं, न कि हम ब्रह्म अनेक का पूजन करते हैं। एक कई वाहम देव नास्ति, एक ही चीज़, एक ही ब्रह्म है। बहुधा वदंती, बहुत सारे रूप में बोले जा रहे हैं, बहुत सारे नाम दिए गए हैं कि आप जिस नाम में आपका दिल लग गया हो उसी नाम में प्रभु आपको दिख जाएंगे। ये प्रभु का वादा है। कहने तो मैं ये जा रहा था कि मेरा वादा है, मगर ये मैं कहूँगा नहीं, है ना। ये भगवान का वादा है। तुम जिसे, मुझे जिस रूप में याद करोगे मैं वहाँ उसी रूप में मिल लूँगा। ये उनका वादा है। गीता में कहे हैं कि मैं मिलूँगा ज़रूर। लेकिन आपने कहा कि कहने आप जा रहे थे कि मेरा वादा है, यानी आपका ये प्रत्यक्ष अनुभव है, तभी ये बातें निकल रही थी। आखिर चलिए ये आपका स्व अनुभव है, तभी ये बातें आ रही थी आपके मुख से। ये दिखते हैं, है ना। बस एक दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। ये रूप नहीं दिखता। पूरे रामायण में 2 ही आदमी हैं जो उस रूप में दिखे थे। भगवान राम भी नहीं देख पाए। अच्छा पंडित जी, उनके आगे तो जब गए तो छोटे हो गए, राम जी के सामने जब गए तो छोटे हो गए, है ना। और सीता जी देखी थी और जामवंत देखे थे। जब जामवंत ने कही कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तो उन्होंने वो रूप धर ली, पहाड़ सरीखा।
लेकिन और सीता सच्चाई जी को- यही है कि सीता जी और जामवंती उनके बल और रूप को देख पाए थे। बाद में खैर वो करौली जी महाराज भी देखे हैं। तो करौली जी और हनुमान जी में कोई फर्क ही नहीं है। कलयुग में करौली हनुमान जी के मंदिर में करौली बाबा भी दिख जाते हैं।